दोस्तों, ऐसे कई प्राचीन टेक्स्ट हैं जो अपने अंदर कई रहस्यों को छिपाए बैठे हैं, लेकिन कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि वे मिथ हैं या फिर रियल। आज के इस वीडियो में हम कुलुलू से लेकर कोडेक्स मेंडोजा और यहां तक कि अमेरिका में मिले रोसेटा स्टोन जैसे कई रहस्यमयी प्राचीन टेक्स्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले द कुलुलू टैबलेट। साल 1923 में स्टेपल्टन मैक्टाविश नाम के एक एक्सप्लोरर सऊदी अरब के एक खाली क्वार्टर में खो गए थे। दरअसल वो वहां पर कुछ डिस्कवर करने आए थे और रेतीले तूफान में भटक गए। खैर, भटकते हुए रेत के नीचे उन्हें एक छिपा हुआ शहर का खंडहर मिला। जब उन्होंने और अधिक छानबीन करने की कोशिश की तब उन्हें एक अंडरग्राउंड चेंबर मिला जो आर्टिफैक्ट से खचाखच भरा था। हालांकि वे सिर्फ एक सिंगल टैबलेट लाने में कामयाब हुए। स्टेपल्टन बाहरी दुनिया को बताना चाहते थे कि उन्हें क्या मिला है। हालांकि शहर को रिलोकेट करने के जितनी भी प्रयास किए गए सभी फेल रहे और वो मिस्टीरियस शहर द नेमलेस सिटी के रूप में जाना जाने लगा। टैबलेट जिसे स्टेपल्टन घर लेकर आए थे उसका इस्तेमाल द नेक्रोनॉमिकॉन बनाने के लिए किया गया। जैसा कि आप जानते होंगे, नेक्रोनॉमिकन एल्डर देवता की एक भयानक किताब थी जो कुलुलू को उसके गहरे नींद से जगा सकती थी। वैसे ये फिक्शन का एक हिस्सा है जो कभी नहीं हुआ। आपको बता दें कि कुलुलू सच नहीं है और विज्ञान को उसका कोई रियल आर्टिफैक्ट्स नहीं पता। महान एल्डर देवता के क्रिएटर HP लवक्राफ्ट अर्ली 20वीं सदी के डरावने लेखक थे जिन्होंने साई-फाई हॉरर जॉनर को बनाया था। हालांकि सऊदी अरब का खाली क्वार्टर वास्तव में एक रियल जगह है और खोए हुए उस शहर का भी घर है जिसे सदियों पहले रेतों द्वारा निगल लिया गया था। एक्सप्लोरर्स ने इस शहर के बारे में बताया कि शहर आभूषणों की तरह चमकता था, लेकिन वे कभी इसके पास नहीं पहुंच पाए। जितना वे उसके करीब जाते थे, शहर एक मिराज की तरह गायब हो जाता था। द अननोन लैंग्वेज। आगे बढ़े तो आर्कियोलॉजिस्ट्स को तुर्की में एक भाषा से इंस्क्राइब्ड प्राचीन टैबलेट मिला जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। टैबलेट 3000 साल पुराना है। वैसे ये एक हैरान कर देने वाली डिस्कवरी है क्योंकि उसी जगह पर 25,000 टैबलेट और मिले जहां इस टैबलेट को ढूंढा गया। लेकिन ये नया टैबलेट एकमात्र ऐसा टैबलेट है जिस पर अननोन लैंग्वेज है। हैरान कर देने वाली ये डिस्कवरी हट्टूसा के आर्कियोलॉजिकल साइट पर हुई थी। दोस्तों, 3000 साल पहले इस शहर पर हिट्टाइट साम्राज्य का कब्जा था। वे हजारों देवताओं के साथ एक कल्चर के रूप में पूरे तुर्की में फैले हुए थे। उन इलाकों में देवताओं को नष्ट करने के बजाय उन्होंने पूरे इलाके को जीता और अपने धर्म में जोड़ लिया। वे अपने शहर में दुनिया के सभी देवताओं की पूजा करने की अनुमति देते थे। उनका मानना था कि सभी देवताओं की पूजा होने से सब कुछ अच्छा ही होगा। जब हिट्टाइट्स ने अजीब देवताओं के साथ साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, तब शायद वे देवताओं को अपनी राजधानी में वापस लाए होंगे और मंदिर में उनकी पूजा करते होंगे। हिट्टाइट्स की दुनियादारी के कारण इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये मिस्टीरियस लैंग्वेज उनके प्राचीन शहर के खंडहरों के बीच डिस्कवर किया गया था। उन्होंने कई धर्मों के कस्टम और भाषाओं को अपने बड़े से साम्राज्य में मिलाया। अभी भी ये टैबलेट असामान्य है। वहीं उसके ऊपरी हिस्से पर स्टैंडर्ड हिट्टाइट भाषा में कुछ शब्द हैं, जबकि निचले हिस्से पर अननोन भाषा है। हालांकि अभी तक उस भाषा का अर्थ नहीं निकला है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट्स को इसके बारे में पता है कि ये टैबलेट क्या कह रहा है। आर्कियोलॉजिकल खुदाई के हेड प्रोफेसर एंड्रियस शैकनर के अनुसार
टैबलेट के ऊपरी हिस्से पर लिखा हिट्टाइट भाषा कलाश की जमीन के बारे में बताता है, जबकि उसके नीचे की भाषा अननोन है। उनका मानना है कि वो अननोन स्क्रिप्ट भी सेम चीज कह रही है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि उसमें उन्होंने विदेशियों के लिए वार्निंग लिख रखी हो, जो उनकी भाषा नहीं थी, लेकिन उनके साम्राज्य में वैसी भाषा बोली जाती थी। द एमरल्ड टैबलेट ऑफ थोथ। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस टैबलेट में यूनिवर्स का सीक्रेट इंस्क्राइब्ड किया गया है। दंत कथाओं के अनुसार इस टैबलेट को सॉलिड हरे एमरल्ड यानी कीमती हरे पत्थर से बनाया गया था और इसे थोथ के द्वारा खुद बनाया गया था, जो मिस्र वासियों के चांद के देवता थे। थोथ लूनर डेटी से भी बढ़कर थे। वे मिस्र वासियों के राइटिंग, लर्निंग और विजडम के देवता थे। हजारों वर्षों तक मिस्र साम्राज्य में वो कलाकारों, एस्ट्रोनॉमर्स, राइटर्स के पेट्रन भी थे। वो काफी बुद्धिमान थे, जो सभी एल्केमी और कॉस्मिक सीक्रेट्स को इस अद्भुत टैबलेट पर लिख सके। लेकिन ये रियल है या नहीं, किसी को इस सवाल का जवाब नहीं पता। इस टैबलेट की उत्पत्ति अभी भी उलझी हुई है। कुछ लीजेंड का कहना है कि इस टैबलेट को मिस्र में स्थित एक मकबरे से ढूंढा गया था, जिसे चुरा लिया गया और जो फिर दोबारा कभी नहीं देखा गया। जबकि एक दूसरे लीजेंड का कहना है कि ये सेथ था, यानी एडम और ईव के तीसरे बेटे, जिन्होंने एमरल्ड टैबलेट को बनाया था। इसे कोवेनेंट के आर्क के अंदर 10 कमांडमेंट्स के साथ रखा गया था। वहीं एक थियरी ये भी बताती है कि ये टैबलेट अटलांटिस शहर से आया था। खैर, इतने लीजेंड के आपसी कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन के चलते एमरल्ड टैबलेट की सच्चाई को समझना लगभग नामुमकिन है। ये होली ग्रेल की तरह काफी रहस्यमयी है। जमीनी सिद्धांत तो ये बताते हैं कि ये टैबलेट असल में टैबलेट था ही नहीं, बल्कि एक किताब है जिसे एक प्राचीन अरबी फिलोसोफर द्वारा लिखा गया था। वैसे इसके जैसे ढेर सारे मिस्टीरियस चीजें हैं जो लीजेंड के द्वारा अभी तक नहीं सुलझाए गए हैं, जबकि एमरल्ड टैबलेट एक बड़े पहेली का तो मात्र एक टुकड़ा है। द कोडेक्स मेंडोजा। दोस्तों, वैसे एज़टेक सभ्यता के इतिहास को स्पेनिश द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन एक प्राचीन टेक्स्ट बचा है, जी हां, जिसका नाम है कोडेक्स, यानी कि टेनोक्टिट्लन का खोया हुआ लॉर्ड्स। इसे कोडेक्स मेंडोजा के रूप में जाना जाता है। साल 1541 में एंटोनियो डी मेंडोजा न्यू स्पेन के वाइसरॉय थे। उन्होंने एज़टेक साम्राज्य के बारे में सारी जानकारियों को एक सिंगल चीज पर रिकॉर्ड करने का आदेश दिया। हालांकि वह किताब नहीं था जिसे एज़टेक लोगों की मान्यताओं और ट्रेडिशन को शब्दों में लिखा गया था। वो ज्यादातर तस्वीरों से भरा था, जिसे इंडिजिनस एज़टेक सर्वाइवर द्वारा पेंट किया गया था। तस्वीरों की व्याख्या स्पेनिश पुजारियों द्वारा की गई थी। कोडेक्स को एज़टेक कास्टम का वास्तविक रिकॉर्ड कभी नहीं माना गया। वाइसरॉय मेंडोजा ने इसे स्पेन के चौथे राजा चार्ल्स को गिफ्ट के रूप में पठवाया था, लेकिन कोडेक्स राजा तक कभी नहीं पहुंचा। इसे फ्रांस के समुद्री लुटेरों द्वारा चुरा लिया गया। हालांकि राजा हेनरी II के दरबार में इसे पेश करने से पहले ये काफी समय तक गायब रहा। वैसे ये किसी जादू से कम नहीं है, क्योंकि इतने वर्षों तक ये बचा रहा। हालांकि एज़टेक साम्राज्य के बारे में कई सारी जानकारियां इसमें से गायब हो गई हैं, लेकिन एज़टेक की राजधानी टेनोक्टिट्लन के फॉर्मेशन के बारे में काफी जानकारी है। ये बताता है कि एज़टेक लोगों ने उनका महान शहर साल 1325 में बनाया था। इसके अलावा ये एज़टेक के एंसेस्ट्रल होम के बारे में भी काफी जानकारी देता है, जिसका नाम एज़टलैन है। वैसे इसका वास्तविक लोकेशन अभी भी एक रहस्य है। वहीं कोडेक्स ये भी बताता है कि एज़टेक को ये विश्वास था कि वे किसी मिस्टिकल लैंड से आए हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इतिहासकार कभी नहीं फिगर आउट कर पाए
कि एज़्टलान वाकई में था भी या नहीं। द जेम्सटाउन स्लेट। दोस्तों, जेम्सटाउन स्लेट को अमेरिकी रोसेटा स्टोन के रूप में भी जाना जाता है। ये अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स 400 साल पुराना है, जिसे एक दशक पहले जेम्सटाउन वर्जीनिया में डिस्कवर किया गया था। नई टेक्नोलॉजी की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट ने इस टैबलेट की लिखावट और तस्वीरों को डिकोड करने का प्रयास किया। वैसे जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दें कि शुरुआती अमेरिकन इतिहास में जेम्सटाउन पहला परमानेंट इंग्लिश सेटलमेंट्स था। खैर, पुरानी कॉलोनी के खंडहरों के बीच उत्खननकर्ताओं ने इस टैबलेट को खोद कर निकाला था। ये काफी बड़ा नहीं था, सिर्फ 5 से 8 इंच बड़ा था, लेकिन इसके ऊपर की जानकारी काफी महत्वपूर्ण थी और इसकी सतह पर नक्काशी की गई थी। एक्सपर्ट्स को लगता है कि इसके ऊपर एल्गोनक्वियन अल्फाबेट हो सकते हैं, जो पक्षियों, इंसानों और फूलों के धुंधले इंस्क्रिप्शंस हैं। इसके अलावा इस पर अजीबोगरीब कैरेक्टर हैं, जिन्हें शायद एल्गोनक्वियन स्क्रिप्ट में लिखा गया होगा। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इंग्लिश सेटलर्स नेटिव अमेरिकन को और बेहतर समझने के लिए एल्गोनक्वियन अल्फाबेट को बनाने का प्रयास कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली स्लेट टैबलेट का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों को लिखने के लिए किया गया था। ये कुछ इस तरह था कि जैसे एक पेपर पर पेंसिल से बार बार लिखकर बार बार मिटाने और फिर से लिखने की कोशिश की गई हो। इस टैबलेट पर करीब 100 से अधिक टेक्स्ट मौजूद हैं, जिनका मतलब ढूंढना काफी मुश्किल का काम है। रिसर्चर विलियम केल्सो का कहना है कि इससे ये पता चलता है कि इंग्लिश सेटलर्स नई दुनिया के पेड़ पौधों और जानवरों में कितना अधिक दिलचस्पी रखते थे। द माया स्टोन। दोस्तों, अगले नंबर पर है माया स्टोन। जी हाँ, अंधेरे और रेनी ग्वातेमालान जंगल की गहराई में अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा एक अजीब स्टोन टैबलेट ढूंढा गया। टैबलेट एक पथरीला दस्तावेज है जिस पर प्राचीन माया कल्चर के शासनकाल का विवरण दिया है। वहीं आर्टिफैक्ट्स 1600 और 2000 वर्ष के बीच पुराना है। इसे एल एक्योटेल के माया शहर के अंदर अनकवर किया गया था। ये ऐसा जगह है जिसके इतिहास के बारे में ज्यादातर लोग फैमिलियर नहीं है। हालांकि इसका इतिहास काफी बड़ा और बेहतर था जब तक कि ये जंगल में नहीं खोया था। आपको बता दें कि टैबलेट बेहद ही ठंड जगह पर मिला था। वहीं आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस तरह की जगह स्पेशली टैबलेट के लिए ही बनाई गई होगी। उन्होंने अंडरग्राउंड मंदिर मात्र इस विशाल पत्थर को रखने के लिए बनाया होगा। रिसर्चर्स जब अंदर गए तब उन्हें पत्थर पूरी तरह अनटच्ड मिला। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह परफेक्ट कंडीशन में था। पूरा पत्थर अभी तक नहीं समझा जा सका है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि पत्थर पर लिखवाया गया टेक्स्ट माया सभ्यता के शुरुआती दिनों पर रोशनी डालेगा। फिलहाल अभी के लिए ऐसा माना जा रहा है कि ये राइटिंग राजा की उपलब्धियों के बारे में होंगी, लेकिन अभी तक उन्हें ये नहीं पता चला कि वो राजा कौन था जिसके बारे में इस पर लिखा गया है। प्रोफेसर मार्सेलो कन्यूटो का मानना है कि ये माया साम्राज्य के शुरुआती राजाओं में से एक होगा, जिसने उस वक्त शासन किया जब माया इतिहास के बारे में समझ कम थी। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।